चलो सबसे फर्स्ट जीएसटी का फुल फॉर्म सर्विसेज टैक्स. सपोज ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड बी सोल्ड गुड्स टू सी. पहले एकदम छोटा सा स्टोरी सोचते हैं. सपोज ए ने गुड्स बेचा 1,00,000 रुपए में और बी ने सी को बेचा 1,20,000. राइट है? राइट, एकदम नॉर्मल सोचते हैं. अभी क्या होगा, सपोज अजम्पशन पर मैं खाली रेट बोल रहा हूं, सीजीएसटी का रेट है 5%, जबकि किसी का 5% रेट है ही नहीं. राइट, तो इंप्लाइड है एसजीएसटी का क्या होगा 5%. तो इंप्लाइड है आईजीएसटी का क्या होगा 10%. ये बराबर है, यहां तक राइट है, यहां तक राइट है. नाउ सपोज अगर ए बी को गुड्स बेचता है तो ए कितना चार्ज करेगा अगर ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी को गुड्स बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 1,00,000 रुपए में. दोनों किधर है, तो पहले तो ये सोचो आईजीएसटी आएगा या सीजीएसटी आएगा. क्या आएगा, क्यों, विद इन द सेम स्टेट. तो जब ए है ना अपना बिल बनाएगा, बहुत जन आजकल बिल देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम बोला था घर पे कोई भी बिल है तो साथ में रखना. सेल, ये सेल वैल्यू हुआ, उसमें वो ऐड करेगा 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी. बरोबर है? तो इसका 5% होता है 5,000, वापस 5,000, मतलब टोटल उसका बिल कितने का बनेगा 1,10,000. ये कौन किसको बिल बना के देगा, ए टू बी. राइट, अभी सपोज बी जब सी को गुड्स बेचेगा, बी जब सी को गुड्स बेचेगा तो बी क्या करेगा, सपोज अगर ये अजम्पशन पर गुजरात में है तो ऐसा हो सकता है ना, मैं खरीद रहा हूं महाराष्ट्र से और बेचूंगा गुजरात में, तो कुछ भी होता है. तो बी अपना बिल कैसे बनाएगा, ये ए टू बी के लिए बिल है राइट, और ये बी टू सी के लिए बिल है राइट. तो वो अपना सेल क्या बताएगा 1,20,000, लेकिन वो चार्ज क्या करेगा, वो ऐड करेगा 10% आईजीएसटी. समझ में आया? अगर सेम स्टेट में हुआ तो आपके बिल के अंदर क्या होता है सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन डिफरेंट स्टेट का बिल हुआ तो क्या होगा आईजीएसटी. समझ में आया? कोई अमेजोन से सब जब खरीदते हैं ना हम लोग तो कभी कभी क्या आता है आईजीएसटी आता है या सीजीएसटी एसजीएसटी. कोई बिल होगा तो देखना घर पे जाके, कोई भी आप अमेजोन से कुछ मंगवाया, फ्लिपकार्ट, समझो कहीं से भी आपने कुछ मंगवाया, तो बिल पे क्या होता है सीजीएसटी एसजी होता है या नहीं, सब में डिफरेंट होता है. इसलिए बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है सब में सेम, लेकिन देखना जरूर, तो आपको पता चलेगा कि क्या है. अगर ऊपर हेड ऑफिस समझो कर्नाटका लिखा है तो आईजीएसटी होता है. अब जोमेटो और स्विगी तो ऑब्वियसली लोकल होता है, तो उसमें क्या होता है सीजीएसटी. अब देखना जरूर, ठीक है. तो ये कितना हुआ 12,000, मतलब टोटल कितना लेगा बिल 1,32,000 का टोटल बिल बनेगा. राइट, जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था वापस एक बार थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ा देता हूं. अगर ये स्टोरी में टैक्स किसने कलेक्ट किया, तो ए क्या करेगा, ए विल पे टू गवर्नमेंट. ए कितना पे करेगा, वो पे करेगा सीजीएसटी 5,000 और एसजीएसटी 5,000. ये कौन पे करेगा, क्यों ए पे करेगा, क्योंकि ए ने कलेक्ट किया. बरोबर है. लेकिन बी विल पे हाउ मच, बी विल पे टू गवर्नमेंट हाउ मच. बी क्या दिखाएगा कि टैक्स कलेक्टेड, बी के लिए टैक्स कलेक्टेड कितना है, बी के लिए टैक्स कलेक्टेड कितना है आईजीएसटी 12,000. बरोबर है. बी ने सी से कितना कलेक्ट किया, लेकिन पूरा 12,000 गवर्नमेंट को नहीं देगा. वो क्या करेगा माइनस आईटीसी. आईटीसी का फुल फॉर्म क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट. वो क्या करेगा, उसने जो सीजीएसटी पे किया, उसने जो एसजीएसटी पे किया, कितना कितना 5,5. बरोबर ना. बी ने सी को दिया था ना, सॉरी बी ने ए को दिया था इधर,
तो वो माइनस करेगा और कितना बाकी रहा, ये वो किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स पेबल विल बी 2000। समझ में आया? मतलब गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली कितना मिल गया, 12,000। ए ने कितना पे किया, 10,000, और बी ने कितना पे किया, 2,000, मतलब टोटल कितना पे हो गया, 12,000। तो यहां तक लास्ट टाइम हुआ था, आज थोड़ा एक्स्ट्रा करा दिया। लास्ट टाइम मैंने ये सोचकर किया था कि एक ही स्टेट में घूम रहा है गुड्स, आज मैंने क्या दिखा दिया कि पहले महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र हुआ, फिर गुजरात भी हुआ, मतलब डिफरेंट स्टेट में भी गया। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स, राइट? दैट वाज अ कंपैरिजन बिटवीन, व्हाट वाज कंपैरिजन, क्या था? हाँ, याद है ना, कभी भी मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब कोई मिनिस्टर, एग्जाम्पल समझो, 50 साल से अगर एक्साइज चल रहा है, वैट चल रहा है, सर्विस टैक्स चल रहा है, या जो भी टैक्स चल रहा है, 1992 में समझो, अज्यूम करो मनमोहन सिंह सर्विस टैक्स लेकर आया, या उसके पहले समझो वैट आ गया, सेल्स टैक्स आ गया, जो भी था, जितना भी टैक्स था, अगर अरुण जेटली आके क्या बोलता है कि 1 जुलाई 2017 से हम लोग जीएसटी लाने वाले हैं, बरोबर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आई हैव टू कन्विंस द पर्सन, या नहीं, इतने पूरे इंडिया में 140 करोड़ में अगर मुझे कोई टैक्स को लाना है, जो 50 साल के इतिहास को बदलना है, तो मुझे क्या करना होगा और क्या बोलना होगा, क्या बोलना होगा? मैंने बोला था इट इज क्लियरली वो टूथपेस्ट की एड जैसा होता है, नया कुछ लाना है तो पहले से बेहतर। अगर मैं ऐसे तो नहीं बताता पहले से खराब है, तो आने देता कोई नहीं। तो मुझे क्या प्रूव करना था कि जीएसटी वॉज बेटर देन, GST is better than VAT, better than CST, better than सर्विस टैक्स, बरोबर है? वो तो मुझे प्रूव करना ही होगा ना, नहीं तो कोई आने क्यों देगा? अगर मैं ऐसे बोलूंगा जीएसटी खराब है तो मैं जीएसटी लेकर आ रहा हूं, अभी वैट नहीं, तो तू क्या बोलेगा, ये क्या है, रहने दो वैट, राइट? तो अभी क्या अच्छा था, दो मेजर चीज अच्छी थी, जिसमें लास्ट टाइम मैंने एक समझा दिया, कैस्केडिंग। वापस बोल देता हूं, व्हाट वाज कैस्केडिंग, मतलब देखो अभी सेम ये एग्जांपल समझो, सेम ये एग्जांपल समझो, कोई भी एग्जांपल, वो कितना है, 1 लाख, राइट? 1 लाख है, ये 1 लाख का गुड्स कितने में लिया, ए ने गुड्स कितने में बी को बेचा, कितना रुपया लिया ए ने, 1,10,000 लिया। क्यों 10,000 लिया? कितना जीएसटी था, 5% सीजीएसटी, 5%। सीजीएसटी का पैसा कौन रखता है, सीजीएसटी का रे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी का। तो पास्ट में ये दो कैसे थे, पास्ट में समझो, मैं ऐसा बोलता हूं 5% एक्साइज ड्यूटी है, सच्ची था, और ये सेंट्रल ही लेता था, और 5% वैट है, ये भी सच्ची था, और ये भी स्टेट लेता था। क्या मैंने रेट चेंज किया, उधर भी 5-5 रखा, इधर भी 5-5 रखा, उधर इधर भी 1 लाख है, उधर भी 1 लाख है। चलो कैलकुलेशन देखो, 1 लाख प्लस 5%, 5,000, 1,05,000, बरोबर है? 1,05,000 का 5%, 5250, यहां कितना आया, 110, और यहां कितना आया, कितना आया, 250। बढ़ा ना, क्यों बढ़ा? वहां भी 1 लाख से चालू किया, इधर भी 1 लाख से चालू किया, वहां भी 5-5% लिया, यहां भी 5-5% लिया, तो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां क्या हुआ, ये जो 5,000 है ना, वो मैंने इस पर गिना, और यहां जो ये है ना, वो मैंने इस पर गिना, मतलब ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड था, मतलब ये 250 बढ़ गया बिकॉज ऑफ इस पर भी मैंने 5% गिना। मतलब इन शॉर्ट एक्साइज पर वैट लग गया, मींस टैक्स पर टैक्स लग गया, समझा? एंड दैट वाज कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कभी था, दिस वाज, गॉट इट? ये लॉजिक समझा? और आफ्टर जीएसटी क्या हुआ, द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन समझते हो, निकल जाना, किसका?
अभी अभी मैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, वो जमाने में जो हुआ, टेरिफिक इंपॉर्टेंट, सुनना एकदम बरोबर, एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं, एकदम टू द पॉइंट, एकदम प्रैक्टिकल। सपोज मैं क्लासेस चला रहा हूं, ऑप्शन 1 जब जीएसटी नहीं था, और मैं क्लासेस चला रहा हूं ऑप्शन 2 राइट नाउ आफ्टर जीएसटी, बरोबर। अभी टू द पॉइंट, एकदम एकदम सोचते, बिफोर जीएसटी मैं क्लासेस चला रहा हूं, क्या मुझे वो टाइम पर भी ये बेंचेस लेनी पड़ी होगी? हाँ, ये एसी, ये कैमरा, प्रोजेक्टर, ये सब मुझे वो जमाने में लेने पड़े होंगे, मानते हो? राइट। सपोज वो जमाने में मैंने ये सब कुछ खरीदा, एसी, प्रोजेक्टर, ये वो जितनी भी चीज खरीदी, अजम्पशन पर मैंने समझो 5 लाख की चीज खरीदी, मैं अजम्पशन कर रहा हूं 5 लाख की चीज खरीदी, और वो जमाने में मैंने 10% वैट पे किया, एक्साइज वॉज नॉट विजिबल इन द बिल। वो जमाने में कितना वैट पे किया? 10%। कितना हुआ? 50,000। कितना पे किया? 550, राइट। वैट क्या था? वैट, अरे भाई फुल फॉर्म नहीं पूछते हो यार, तुम तो हमें खुद बोलते हो, फुल फॉर्म बोल देते हो। वैट क्या था? लास्ट टाइम मैंने एकदम क्लियर लिखा था, इंट्रा स्टेट सेल पर था, देखना हो देख लो, इंट्रा स्टेट सेल पर, मतलब लोकल अगर मैं गुड्स बेचता हूं तो क्या लगता था? वैट। वापस महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र लेता था या बेचता था, क्या लगता था? वैट। महाराष्ट्र और गुजरात में बेचता था तो क्या लगता था? सीएसटी। सीएसटी क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर्विस प्रोवाइड करता था, सर्विस लेता था, क्या भरता था? सर्विस टैक्स। अलग अलग था ना, मतलब वो जमाने में गुड्स के लिए वैट था और सर्विस के लिए सर्विस टैक्स। तो वो जमाने में मैंने ये सब गुड्स खरीदा, प्रोजेक्टर, ये सब क्या खरीदा? गुड्स। कितना पेमेंट किया? समझ, मैंने ये सब सामान, जितना भी सामान था वो ऋतिक से लिया 5 लाख में, उसने मेरे से कितना वैट लिया? 5,50,000, मतलब 50,000 वैट लिया ना। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आए, क्योंकि मैं क्लासेस चला रहा हूं, समझो स्टूडेंट आए अजम्पशन पर, सपोज उन लोगों ने फीस पे की अजम्पशन पर सपोज 20 लाख रुपए, स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की? 20 लाख। उसमें भी मैंने सबसे 10% लिया, अभी उसमें वैट तो नहीं ले सकता क्योंकि मैंने पढ़ाया तो सर्विस हो गया, तो लिया क्या? कितना आया? 2 lakhs। कितना मैंने स्टूडेंट से लिया? 22 lakhs। ये बरोबर है स्टोरी? सेम स्टोरी यहां करते हैं, यहां भी मैंने क्या लिया? 5 लाख का, तो यहां मैंने क्या पे किया होगा? 10%। रेट चेंज नहीं करता हम लोग, रेट नहीं चेंज करेंगे, अमाउंट नहीं चेंज है, तो वो समझ में आता है। 10% क्या पे किया होगा? जीएसटी। बरोबर है, कॉपी किया मैंने। ये स्टूडेंट्स वापस आए, सेम लॉजिक, टोटल फीस कितना आया? 20 lakhs। क्या लिया होगा मैंने अभी? 10% जीएसटी। कितना लिया मैंने? दोनों सेम हुआ, बरोबर है। वैट वॉज चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सेंट्रल स्टेट सबसे कॉमन है। अभी ध्यान देना, वो जमाने में मैंने स्टूडेंट से कितना लिया? जीएसटी, सॉरी सर्विस टैक्स कितना लिया? तो सर्विस टैक्स कलेक्टेड कितना? 2 lakhs माइनस सर्विस टैक्स पेड, कुछ भी नहीं। मेरा सर्विस टैक्स दिया ही किधर है? मैं तो वैट दिया, मैं तो वैट दिया ना, लिया तो सर्विस टैक्स ना, मतलब लिया क्या और दिया क्या था? तो मेरे को माइनस करने नहीं मिला और मुझे पूरा 2 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ा। सोचो वापस, ये सेम स्टोरी वो टाइम पर हुआ होगा, स्टूडेंट से क्या लिया, लेकिन गुड्स पर दिया क्या था?
वैट, और सर्विस टैक्स और वैट को आमने सामने फिटूस करना अलाउड नहीं था, क्योंकि दो अलग एक्ट है, एक सेंटर के हाथ में एक स्टेट में हाथ में। वो लोग ने बोला नहीं, हम सर्विस के सामने सर्विस को माइनस कर देंगे, वैट के सामने वैट माइनस कर देंगे, सर्विस और वैट नहीं देंगे। मैं फंस गया। क्यों? मतलब ये सब चीज पर जो मैंने टैक्स भरा वो मेरा वेस्ट गया, मेरे को क्लेम करने। सेम स्टोरी अभी देखते हैं। अभी मैंने दिया क्या? अभी ये सब लोग दिया क्या? और कोई टैक्स ही नहीं है। मैंने स्टूडेंट से लिया क्या? तो मेरा जीएसटी कलेक्टेड 2 lakhs एंड जीएसटी पेड विच इज नथिंग बट योर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना? 50। तो मेरा ये आ गया 150। दिस वॉज द मेजर एडवांटेज। पहले एक दो आमने सामने आते थे तो क्लैश नहीं हो सकते थे, उल्टा भी होता था। उल्टा मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, क्लासेस, उल्टा ऐसा होता, समझो मैं रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर है मेरा, तो क्या होता? समझो मैं मोबाइल बेचता वो जमाने में, समझो मेरा मोबाइल स्टोर है, राइट? तो मैंने समझो इससे मोबाइल लिया, मोबाइल बेचा, मोबाइल लिया, मोबाइल बेचा, तो जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो वो जमाने में क्या पे करता हूँ? वैट। मोबाइल बेचूंगा तो क्या आएगा? वैट। तो वैट वर्सेस वैट, ठीक है। लेकिन मेरा मोबाइल स्टोर भी है, साथ में मैं कोई सीएस का सर्विस ले रहा हूँ, कोई सीए का सर्विस ले रहा हूँ, तो सामने वाला मेरे से क्या मांगेगा? सर्विस टैक्स। वापस कलेक्ट क्या कर रहा हूँ? वैट। पे क्या कर रहा हूँ? आमने सामने नॉट अलाउड। अभी अच्छी बात क्या है? सब आमने सामने फिटूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज वन एंड द सेम। अभी गुड्स पर और सर्विसेज पर एक ही टैक्स। पहले गुड्स और सर्विस आमने सामने नहीं आ सकते थे, दोनों का डिपार्टमेंट अलग था, अभी डिपार्टमेंट एक हो गया। दैट्स एन एडवांटेज। समझा? एडवांटेज समझा? दोनों में फर्क समझा? दोनों सेम स्टोरी होने के बावजूद देखो, दिस एग्जैक्ट स्टोरी विच हैपन टू एवरी इंडस्ट्री। समझ में? दोनों स्टोरी सेम रखा या चेंज किया? सेम। सेम मैंने चीज खरीदा, स्टूडेंट से सर्विस लिया, सेम, लेकिन फर्क क्या था? पहले दिया था वैट, लिया था सर्विस टैक्स, फिटूस करना अलाउड नहीं था। अभी दे रहा हूं जीएसटी, ले रहा हूं जीएसटी, तो मैं क्लेम कर सकता हूं। गॉट इट? पक्का समझा? एडवांटेज समझा? क्लियर? पूरा पहला पैराग्राफ इस पर था, नहीं पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला आपको बिफोर का बहुत नहीं पढ़ सकते, लेकिन दैट वाज द मेजर एडवांटेज वाज द एडजस्टमेंट वर्सेस ऑफ मैट। पास्ट में नहीं था, गुड्स और सर्विस का आमने सामने अलाउड नहीं था, जो अभी अलाउड है। पूछना है कुछ? हाँ, कोई भी पर्सन क्लेम कर रहा है उसके पास नंबर होना चाहिए। नंबर की डिस्कशन बाद में करेंगे, राइट? नंबर, लेकिन विदाउट नंबर यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। तो आएगा ही ना। आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन? तेरे को ही आता है खाली, सुना तो है कॉन्स्टिट्यूशन? सुना सुना है। चल नाउ, हर एक इंडिया में ना एवरीवन के ऊपर कोई होता है जो बोलते हैं हम लोग रूल मेकर, रूल बनाने वाले होते हैं,
अबे तेरे हिसाब से तू बोल रहा है पार्लियामेंट मतलब तू इंडिया सोच रहा है, लेकिन हम लोग एक तालुका भी होता है, एक कोई भी तो ग्राम पंचायत है, वो सरपंच है, सब जगह पे कोई ना कोई होता है जो रूल बनाता है। तो जीएसटी का भी रूल बनाने के लिए कोई बॉडी फॉर्म तो हुआ होगा ना, क्या यार आप बनाओगे जीएसटी के रूल्स? अरे जीएसटी है 140 करोड़ के पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाली चीज है, कि नॉर्मल तो नहीं होगा। मैं लास्ट टाइम समझाया था, आज चलो कौन सा आज फर्स्ट, बराबर है। मैं लास्ट टाइम बोला था कि अक्टूबर का कलेक्शन कितना हुआ था, 1,32,000 करोड़ का कलेक्शन एक महीने का जीएसटी का है। मतलब कोई नॉर्मल टैक्स तो नहीं हुआ। जब इतना बड़ा कलेक्शन है तो उसका रूल बुक भी बनाने वाले को एकदम ही कैसे लोग होने चाहिए। तो सबसे सोचते हैं कि ये टाइटल क्या है, आर्टिकल 279(1), दिस इज कौन है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, अभी हु इज जीएसटी काउंसिल में कौन है द चेयरपर्सन? चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है पता है? राइट नाउ ये काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? यहां चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता, वो एक पोस्ट है जो अपने आप वो चेयरपर्सन बन जाती है। यस, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंप्लाइड है, और जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन है। इंप्लाइड समझते हो? मतलब मुझे जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन नहीं बनाना है किसी को, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप यहां का चेयरपर्सन बन जाएगा। आप समझ रहे हो? जो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कौन था? लेट श्री अरुण जेटली, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना है? ये बीच में कोई आया है? पक्का ये बीच में कोई आया? सीरियसली बीच में कोई आया है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम बोलते ना, खाली बजट बोलने के लिए आया था। पता है, पीयूष गोयल आया था, राइट, टेम्पररी, इट वाज नॉट, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, वाइस होगा या जो भी होगा। वो मेरे ख्याल से अरुण जेटली तभी ट्रीटमेंट के लिए गया था, तभी खाली वो बजट बोलने के लिए आया था पीयूष गोयल, लेकिन रियल में तीनों बजट लास्ट के किसने पेश किए? निर्मला सीतारमन। तो राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर जो है, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन अभी कौन है? दे कैन यूज, मैं यूनियन फाइनेंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में यूनियन फाइनेंस है इंस्टेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। नाउ मेंबर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स किसको बनाया जाएगा? अभी ये भी इलेक्ट या सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो भी इंप्लाइड है। जो भी रेवेन्यू, फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, वो इंप्लाइड मेंबर्स है। मतलब सपोज ये असम्पशन पर वेस्ट बंगाल में रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो सपोज आसाम में फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सपोज मिजोरम में असम्पशन पर टैक्सेशन मिनिस्टर उधर का, कोई उड़ीसा में, समझो कोई पंजाब में, कोई चंडीगढ़ में, मतलब जो अपने अपने मिनिस्टर्स अपने अपने स्टेट में जो वहां का टैक्सेशन संभाल रहे, ऑब्वियसली होगा ही ना। हर एक, ये बड़ा डिपार्टमेंट है, ये कोई छोटा डिपार्टमेंट। रेवेन्यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट। रेवेन्यू के लिए मिनिस्टर्स मरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गफला सबको पता है, पैसा तो उधर ही आने वाला है। तो वो डिपार्टमेंट सब स्टेट में होगा, उसके मिनिस्टर्स हो गए। तो वो सब जो मिनिस्टर्स रहेंगे किधर के? स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, वो इंप्लाइड क्या बन जाएंगे? ऑफ नाउ। अभी ये ध्यान देना, ये मैं जो भी लिख रहा हूं इसके लिए, किसके लिए? काउंसिल के लिए। 1/3 वोट इज ऑफ सेंटर एंड 2/3 vote is of state and 3/4 vote is required for
decision making and 1/2 vote is required for quorum. अभी क्या है देखना, 1/3 क्या है, 2/3 क्या है, 3/4 क्या है और 1/2. 1/2 का मतलब अब नॉर्मल भाषा में होता है हाफ, इसका मतलब होता है 3/4, इसका मतलब होता है, इसका होता है 1/3. अभी ये क्या है बता देता हूं. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि टोटल सपोज 600 वोट्स है. मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये सिर्फ अजम्पशन है, कोई इसको नंबर मत गिनना. क्या अज्यूम किया, 600 वोट्स है, तो इसमें से 1/3 मतलब 200 वोट्स किसके पास है, सेंटर के पास. मतलब 200 सेंटर बोलेगी, मतलब जब बीजेपी की है तो बीजेपी वन साइड 200 वोट तो लेकर गया. फिर 2/3 वोट स्टेट के पास है, मतलब 600 का 2/3 होता है 400, बराबर है. अभी मुझे समझो कोई डिसीजन लेना है, जैसे अभी 18 जुलाई को हुआ था, क्या मिल्क पर जीएसटी आना चाहिए. अब अरे आया तो आया ऐसे ही, इधर आया होगा तो आया होगा, इधर हाँ होगी तो आया होगा. आप समझो, मिल्क पर जीएसटी आना चाहिए, राइट. इन लोग ने क्या बोला था, हाँ. इन लोग ने बोला हाँ तो आ गया. दही पर होना चाहिए, है. बेसन है, नेक्स्ट टाइम से सब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल सब पे डालेगा तो है. इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, राइट. सब पर आ जाएगा, राइट. तो नाउ ये हाँ बुलवाने के लिए कितने वोट चाहिए. अगर 600 है तो 600 का 75% या 3/4 होता है 450 वोट्स. मतलब अगर 450 समझो 600 है, 600 में से 450 जन ने हाँ बोला तो हाँ. समझा. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बस एक काम करते ऐसे समझाते हैं, तुम लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. समझो यहां 60 जन बैठे, 60 में से समझो 1/3 समझो आफ्टर टीवाई वाले और 2/3 जो कॉलेज सेक्शन में है, राइट. मतलब 1/3 वोट्स किसके पास है, टीवाई के पास, और कॉलेज सेक्शन वाले के पास 1/3 टीवाई प्लस वाले, समझो टीवाई पास हो गया, 2/3 कॉलेज. अभी मैंने बोला मैं क्लासेस का टाइमिंग रखना चाहता हूं, समझो अजम्पशन पर 12 बजे, लेकिन 12 बजे के लिए 60 में से मुझे 45 जन की हाँ चाहिए. अरे एग्जांपल दे रहा हूं, राइट. अब ये 20 जन जो टीवाई पास है वो सब डन, हम लोग घर पे बैठे, राइट. लेकिन अभी 45 तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से 20 आए तो यहां से, तब तक मेरी हाँ नहीं हो सकती. गॉट इट. ये लॉजिक समझा. मतलब टोटल वोट मैंने कितने अज्यूम किए, 60 के पास कितने हैं, 1/3. स्टेट के पास, वापस ना एग्जाम में कुछ भी आया तो नंबर ध्यान देना. लास्ट टाइम, हेलो हाँ, लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन मेरे को याद है कैसे पूछा है. हम लोग को लगता है कितने मार्क का पूछेगा, उन्होंने 1 मार्क में, मेरे को याद है 1 मार्क में चारों पूछा. कैसे पूछा उन्होंने, द सेंटर हैज डैश वोट्स, द स्टेट हैज डैश वोट्स, द क्वोरम इज डैश एंड द डिसीजन मेकिंग इज डैश. ये जो ऑप्शन मालूम है क्या है, 1/3 2/3 3/4 1/2 2/3 1/3 1/2 3/4, ऐसे 4 ऑप्शन है. मतलब 4 ऑप्शन में इसको है ना अलग अलग किया है, ए बी से शफल किया है, समझा. मतलब 1 मार्क के लिए आपको चारों याद होना चाहिए था. मैंने जो कल मैंने पेपर पैटर्न बोला था ना, पेपर पैटर्न क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जीएसटी है, वहां आएगा ये एमसीक्यू में. तो ये है ना शफल किया हुआ था, राइट. ये कम से कम एग्जाम में 3 बार आ चुका है. हु इज ए चेयरपर्सन. और वापस आना, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा, बहुत जन को मैथमेटिकली परसेंटेज नहीं आता, में ये भी बहुत कॉमन है. जैसे कि एग्जाम में ऐसे फॉर डिसीजन मेकिंग, सुनना बराबर, बाद में आंसर देना. फॉर डिसीजन मेकिंग डैश परसेंटेज वोट इज रिक्वायर्ड. देखा मैंने बोला ना, सुनना, डैश परसेंटेज वोट इज रिक्वायर्ड.
फिर 25%, 34%, 75%, राइट। फिर आधे लोग को 34 और 3/4 सेम लगेगा तो आपका गलती, राइट। तो 3/4 इज व्हाट, 75%। अभी वो समझना, वो लोग पॉसिबल है परसेंटेज लिखते। कोरम के लिए कितना है, हाँ मतलब 50%, मतलब अगर ये 60 है तो उसमें 30 जन मिनिमम मौजूद होने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वापस समझा, 2/3, ये 1/3 निकालने आता है। 60 इंटू 1/3 इज 20, 60 इंटू 2/3 इज 40, 60 का 3/4 इज 45। ये किसके लिए है, फॉर डिसीजन। और क्वोरम के लिए कितने चाहिए, क्वोरम के लिए 50% विच इज 30। ये सब कुछ एक एग्जाम्पल है, राइट। कोई नंबर फिक्स नहीं है, यहां कोई नंबर फिक्स नहीं है, खाली वो जो लिखा है ना ये सब फिक्स है, 1/3 2/3 वाला। ये हो गया ना। जीएसटी काउंसिल का रीजन क्या था, व्हाट वाज द मेजर पर्पस ऑफ जीएसटी काउंसिल? अभी स्टार्ट देखते हैं। हमेशा याद रखना, ये मेरे ख्याल से कुछ 12 सितंबर 2016 की बात है, राइट। हमेशा याद रखना, जीएसटी वापस बोलो कभी इंडिया में आया नहीं, क्या नहीं, 1 जुलाई 2017 को आया, राइट। तो काउंसिल पहले आया होगा या जीएसटी पहले आया होगा? पहले काउंसिल आया होगा। अभी काउंसिल में क्या हुआ था वो सोचते हैं, राइट। तभी बाद में एक चैप्टर है, एक चैप्टर है उसका नाम है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, राइट। वो तो बहुत ही अलग से टाइप का टैक्स था जो है इसमें, दैट वाज, क्योंकि ये इंडिया है, हमेशा याद रखना इंडिया में क्या होता है, जो रियलिटी में वो टाइम पर हुआ था। मैं कल स्टोरी में क्या हुआ था, अरुण जेटली सपोज अजम्पशन पर पोडियम पर स्टेज पर खड़ा है और आप सब लोग अलग अलग मिनिस्टर्स हो, कोई आसाम, कोई मेघालय, कोई मणिपुर, कोई यहाँ वहां, सब आप अलग 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 कौन हो, मिनिस्टर्स हो। ऐसा ही हुआ होगा। और मैं जब बोलूंगा हम लोग जीएसटी लाने वाले हैं तो आपको लगता है इंडिया में सबने बोला हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग ने ऐसा बोला होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ तो हो गए, आई अपोज, ऐसे कुछ तो अपोज करेंगे या नहीं करेंगे, या सब वन साइड जीतेगा, राइट। हर बार मोदी, राइट। क्या लगता है अपोज किया होगा नहीं किया होगा? कुछ लोग तो हो गए। मैं चल अज्यूम कर रहा हूं 80% उसके फेवर में, कितने बचे? लेकिन 20% भले डिसअपॉइंटेड है, मतलब उसका कोई मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग जीत गए। फिर भी अगर मुझे 20% को भी नाराज नहीं करना है तो, समझ रहे हो, मैं चाहूं तो मैं बोलूंगा चल चुप जा, राइट। तेरा को जैसे कोई मानने वाला नहीं, जा, राइट। फिर भी मेरे अंदर से क्या लग रहा है, हाँ क्या प्रॉब्लम है, चल बस। कोई अपोज कर रहा है, अजम्पशन कोई है, किसी को अपोज करना है कोई रीजन पर? नहीं। ऋषभ तेरे को अपोज कोई, शांतनु अपन तेरे को करना है, कोई तो अपोज करो यार, कोई अपोज करो, चलो जीएसटी अपोज करो, रीजन दोनों। ऑब्वियसली अपोज का मतलब ऐसा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं ये क्या है अपोज मतलब कोई तो कुछ तो बोलो। नहीं बहुत जन बोलते हैं ना, हम लोग लास्ट टाइम ऐसा बोलते ना, हम लोग इगतपुरी पिकनिक जाते, सर मैं नहीं आऊंगा, सर हम लोग को नहीं आना, हमने क्यों नहीं आना, बस नहीं आना, राइट। ये नहीं होता, तो कोई रीजन दो। आपको ये नहीं करना है तो पीछे कुछ कोई तो कारण होगा ना, क्यों जीएसटी नहीं आने देना है। अबे तेरे को थोड़ी पढ़ना है, तू मिनिस्टर है, राइट। कॉम्प्लिकेट कैसे करूंगा, आपको पहले 5 एक्ट पढ़ना था, अभी एक ही एक्ट पढ़ना है, ऑब्वियसली यार। हाँ लेकिन 5 एक्ट को मर्ज कर रहा हूं तो मेरा कितना काम कम हुआ, ये तो एडवांटेज है। चलो अपोज करने के रीजंस, बस ये अकेला पॉइंट राइट था कि अगर जीएसटी आ गया, अल्टीमेटली गेम इज ऑफ पैसा, टैक्स इज ओनली ऑफ,
टैक्स समझना सिर्फ उन लोग को समझ में आता है जिसको पैसा समझ में आता है, राइट। अभी से बोला पैसा कलेक्शन कम हो गया तो बस खाली इतना बोल दिया, देखो पास्ट में हम लोग का कलेक्शन होता था 80,000 करोड़ साल का, अभी जीएसटी के बाद अगर लोग हम लोग का कम हुआ तो ठीक है बस। तो बाद में एक चैप्टर जो आने वाला है ना, तेरे को लगता है कम होगा, हाँ। अपोज करने वाला हाँ कम होगा, राइट, ठीक है बस। जितना भी लॉस होगा ना मैं हूं ना, आई विल कॉम्पनसेटेड। अगर 80,000 करोड़ पहले था, अभी 70,000 हुआ, 10,000 करोड़ मेरे से अभी, लेकिन वो वादा पूरा करने के लिए जिंदा नहीं रहा तो क्या अभी, राइट, और सच्ची नहीं हुआ कोविड में, राइट। ऐसा वादा कौन करके गया? अभी ये भी सोच, अपोज कितने जने किया? अजम्पशन पर 4-5 जन, राइट। मतलब ये अपोज किया, हनी ने अपोज किया, यहाँ समझो कि ऋषभ ने अपोज किया, शांतनु ने अपोज किया, 4 जन अपोज किया, तो क्या मैं ये वादा सिर्फ 4 जन के लिए रहेगा? 4 जन के लिए, मतलब इसको लॉस हुआ तो इसको दूंगा, ये बोलेगा मेरे को भी लॉस हुआ, तूने अपोज किधर किया था तूने अपोज नहीं किया था, तेरे को नहीं, बरोबर क्या सोचो, अपोज किया उसको ही दूंगा या सबको दूंगा? अभी तो सबको दूंगा ना, आप समझ रहे हो? दैट वाज अ कंसेप्ट। तो अभी अपोजिशन जो आया उसके लिए, अभी चलो अजम्पशन पर, अभी अपोज करने वाले जो भी है, लेकिन मुझे अभी सबके बोलते ना, सबकी सहमति से मुझे एक एक्ट को लाना है। तो अभी कौन से पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग की फर्स्ट मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग ना, तो सब नहीं अपोज नहीं करना है। चलो मैं पहले बोलता हूं, अभी एक पॉइंट किस पर डिस्कशन हुआ था? सबसे पहला हुआ था हाँ, नाउ विच मॉडल इज टू बी फॉर्म। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हमारे पहले ऑलरेडी कितनी कंट्रीज है, मतलब मेरे पास कॉपी करने के चांसेस बहुत है, हर एक कंट्री का अलग अलग जीएसटी है। तो मेरे को तो ये सोचना था कौन सी कंट्री का जीएसटी अच्छा है, राइट। तो मैंने सिलेक्ट किया था कौन सा, पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन मॉडल देखा, लेकिन सिलेक्ट कौन सा किया? कैनेडियन। मतलब सिलेक्शन ऑफ मॉडल ये डिसाइड किसने किया होगा? ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल, राइट। मतलब मैंने ये सिलेक्ट किया कैनेडियन मॉडल, ये मेरा काम था। दूसरा, मर्ज्ड। मैंने बोल दिया जीएसटी लेकर आऊंगा, लेकिन बहुत जन बोलेगा लेकर तो आओगे, जीएसटी जाएगा कौन? सब जाएंगे, मतलब कौन कौन जाएगा? वैट जाएगा, सर्विस टैक्स जाएगा, एक्साइज जाएगा, सीएसटी जाएगा, ऑक्ट्रॉय जाएगा, मतलब किसको किसको हटाकर इसे लाओगे, वो भी तो डिसाइड करना था। मतलब विच टैक्स इज टू बी मर्ज्ड। मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं, वैट गया, सर्विस टैक्स गया, सीएसटी गया, ऐसे बहुत सारे गए, आगे आंसर आएगा। थर्ड यहां तक समझा? कौन से टैक्स को हम लोग मर्ज करेंगे, कौन से गुड्स पर हम लोग जीएसटी लाएंगे, या कौन सी सर्विसेज पर हम लोग जीएसटी लाएंगे, या कौन से सर्विसेज या गुड्स को हम लोग एग्जम्प्टेड करेंगे। एग्जम्प्टेड का मतलब माफ करेंगे। किस पर जीएसटी नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे क्या? सब पे। किस पर जीएसटी नहीं रखेंगे? तो वो टाइम पर सबसे पहला प्रोडक्ट हुआ जो जीएसटी के दायरे से बाहर निकल गया, पहला ऐसा प्रोडक्ट जिस पर जीएसटी नहीं है। आगे से ये आंसर मत बोलना, राइट। तूने क्या आंसर बोला? लिकर, अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं है, अल्कोहल पर है। बहुत जन अल्कोहल तो इसमें भी होता है, इंक में भी है, सैनिटाइजर में भी है। तुम लोग को रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में पता ही नहीं चलता। अल्कोहल नहीं पीते, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में पूरा लिख रहा हूं, समझना। इस पर जीएसटी नहीं है। आधे लोग खुश हो रहे हैं,
और दादा लोग सोच रहे क्या अंदर से, ये क्या ऐसा क्यों, अंदर से फील आ रहा है किसी को ऐसा क्यों, ये तो होना चाहिए ना यार। हाँ ज्यादा होना चाहिए, वो आया नहीं आज लिकर वाला संचय क्यों नहीं आया यार, उसको आना चाहिए था आज। राइट, क्या लगता है ज्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्या लगता है? एक रूल समझना, पहले तो जीएसटी क्यों नहीं है, पहले ये समझना। बहुत जन देखो ना, आधा अधूरा नॉलेज, टैक्स में बहुत रिस्क है। राइट, अब एक चीज, लिकर पर नहीं है उसका मतलब अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा है। अभी उसका रीजन दे रहा हूं। फर्स्ट, नहीं है उसका पहला रीजन है, जब उसको बोला उसको जीएसटी में नहीं लिया, मतलब उस पर आज भी एक्साइज, वैट, सीएसटी सब है। इंपोर्ट तो दूर की बात है, वो कस्टम्स है। तेरे पास तो बिल भी होगा ना, रोज का बिल, उसका तो अकाउंट चलता है, बिल क्या है? राइट ना, पहले वापस आओ, जब एक टैक्स नहीं का मतलब होता है बाकी सब अभी उस पर रह गए। दूसरा, इसको जीएसटी में नहीं लाने के पीछे बहुत जन को लगता है रीजन क्या है, क्या डालना चाहिए, ज्यादा रेट या कम रेट? ज्यादा रेट अगर लाते तो क्या होता, और कम होता तो क्या होता? एग्जाम्पल दे रहा हूं, गुजरात, गुजरात बोला जाता है लिकर इज बैंड, अलाउड नहीं है, बोला जाता है, वापस बोलो। राइट, अगर मैं गुजरात वाले को, मिनिस्टर को मैं पूछूं कितना जीएसटी रखना है लिकर पर, वो क्या बोलता, बोला 2000% रखो ना, मेरे बाप का क्या जाता है, ऐसे ही बैंड है। राइट, लेकिन अगर मैं गोवा में पूछता ना, क्योंकि गोवा स्टेट उस पर चलता है, राइट, अगर उसमें मैं ज्यादा रख दूं लिकर पर, तो गोवा अपोज करेगा, नहीं क्या 200%, कोई आएगा ही नहीं इधर। राइट, हम लोग का पूरा टूरिज्म खलास हो जाएगा। इतना नहीं, ये ऐसा प्रोडक्ट था कि जिसके लिए बहुत ज्यादा मार्केट इधर उधर हो सकता था, इसीलिए बोला जीएसटी में नहीं है। और जीएसटी में नहीं है, लास्ट टाइम मैंने बोला था वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी में नहीं है उसका मतलब क्या, आपको मैं चांस दे रहा हूं, स्टेट को चांस दे रहा हूं, आपको जो रेट रखना है आप अपनी मर्जी से रखो, मैं टच नहीं करूंगा। मतलब सेंटर ने बोला आई विल नॉट टच इट, स्टेट को जो करना है करो, आपको वैट 100% लेना हो 100% लो, आपको 10% लेना हो, स्टेट को परमिटेड कर दिया, जो करना है करो। समझ में आया? इसलिए जीएसटी के दायरे से बाहर निकल गया। समझ में आया? लिखकर नहीं है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है, जीएसटी से बाहर है, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी उसको मैंने क्लीन चीट दे दी। समझ में आया? आधे लोग को उल्टा ही सोचा, लिख तो आधे लोग ये क्या है, क्योंकि मैंने अधूरा नॉलेज होता है, आधे लोग ये पढ़ते तो ऐसा ये गलत है, लीकर पर तो होना चाहिए, कुछ और है और ज्यादा है। सबको सब परसेंटेज याद है, जो याद नहीं रखना चाहिए। राइट, अपने को जीएसटी से मतलब है। अभी ध्यान देना, या क्रूड पेट्रोल, सुना है? मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सुना है? क्या होता है? जो एयरप्लेन एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्या लिखा है? टेम्पररी केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। राइट नाउ इस पर जीएसटी नहीं है, राइट नाउ पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं है, इसीलिए पेट्रोल का रेट स्टेट में अलग अलग है। आप समझे? ये 5 पे जीएसटी नहीं है, ये पास्ट में ये भी एग्जाम में आ चुका है और ये भी एग्जाम में आ चुका है, याद रहा। उसके बाद
इलेक्ट्रिसिटी, घर पे आके देखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल उस पे जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी जीएसटी नहीं है, वो भी वैट बेस पर ही चलता है, एक्साइज के बेस पर ही चलता है। तो ये सब, हाँ मैंने क्या बोला, ये सब स्टेट के हाथ में है। गैस बिल और ये सब जीएसटी अपने डिपार्टमेंट में नहीं ले रहा, मतलब वो स्टेट को अपने आप अपने राइट्स दे दिए कि आपको जो करना है कर सकते हो, हम लोग बीच में नहीं आएंगे, पॉसिबल है। तो ये सब और भी बहुत कुछ है, मैं खाली आइडिया दे रहा हूं, वो आगे आएगा कि मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ था रिगार्डिंग ये सब प्रोडक्ट्स के जीएसटी रखने का, नहीं रखने का, माफ करना है, राइट। उसके बाद आया पॉइंट नंबर 4, किस पर कितना रेट रखना चाहिए। ये भी डिसीजन लेना टफ था, राइट। तो इंडिया में वेरियस रेट्स है, वेरियस, जैसे राइट नाउ है एक रेट है 1.5%, एक रेट है 3%, कुछ है 5, कुछ है 12, 18 और 28, राइट। जनरली 1.5 राइट नाउ है डायमंड्स, सर्च कर सकते हो बाद, डायमंड्स पर 1.5% है। ये जो भी है वो टोटल रेट है, मतलब वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है या आईजीएसटी है। 3 गोल्ड 3% लास्ट टाइम बोला, 5 रेस्टोरेंट, ये सब एक एग्जाम्पल्स है, सब बहुत सारे। 12 रेडीमेड क्लोथ्स और वो सब पर है। 18 क्लासेस सर्विस इंडस्ट्री, 28 कॉस्मेटिक्स, एयर कंडीशन, ये सब पर 28। अलग अलग जगह पर, मतलब इंडिया ने बहुत सारे रेट्स से शुरुआत की, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग रेट्स, अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग रेट्स। इसकी शुरुआत इंडिया ने वेराइटीज में की, राइट। बहुत जिनको लगा था कि नेसेसिटी पर कम होना चाहिए या लग्जरीज पर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा गया है, क्योंकि डायमंड पर 6 महीने के पहले डायमंड पर सबसे कम रेट था। द लोएस्ट वॉज ऑन डायमंड 0.25 था, हैज़ बीन चेंज टू 1.5 रिसेंटली विद इन लास्ट 2-3 मंथ्स। मैंने तो ऐसा सुना कि डायमंड वालों ने ही रिक्वेस्ट किया रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन लोग को आईटीसी क्लेम करना नहीं मिलता था, बैलेंस आईटीसी रह जाता था। बहुत सारा लॉजिक है उसका, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो रेट्स का डिसीजन आप बता रहा हूँ, हम लोग क्या चल रहा है अभी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, और मीटिंग में कौन से डिसीजन लिए गए, राइट है, ये सब समझ में आ रहा है। उससे भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज टर्नओवर। क्या मैं हर एक इंसान को जीएसटी के दायरे में डाल सकता हूं? तो आंसर वाज नो। एक आज के ज़माने में कोई पूरे साल में 10 लाख 15 लाख का बिजनेस कर रहा है, मैं उस पर जीएसटी नहीं डाल सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, कमा ही नहीं रहेगा, काम कैसे करेगा, हर एक को सब कुछ आएगा नहीं। तो स्टार्टिंग में जो अनाउंसमेंट हुआ था, मैं आगे ये जितना भी ये सब ट्रेलर्स है ये सब का आगे आएगा, मैं बता रहा हूं क्या डिस्कशन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप, और मैं राइट नाउ बोल रहा हूं अभी का, अगर अभी आप समझो आपका दिमाग में कोई बिजनेस चालू करने के प्लान है, समझो अगर आपको चालू करना है अजम्पशन पर क्लोथ्स का बिजनेस, रेडीमेड, तो क्या आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए? तो आंसर इज नो। महाराष्ट्र में अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाएगा। 40 लाख तक अगर आपका बिजनेस है, 40 लाख गुड्स में बोलो, गुड्स में, तब तक आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आते हो, जैसे आपको क्लासेस चालू करना है, जैसे आपको सीए सीएस डॉक्टर प्रैक्टिस चालू करना है, तो आप तब तक आपको नंबर की जरूरत नहीं है जब तक आपका कलेक्शन 20 लाख रुपए तक नहीं होता। हाँ, 20 लाख को क्रॉस कर गया, हाँ, फिर आपको नंबर लेना होगा। मतलब ये एक टर्नओवर जो डिसाइड हुआ था वो टाइम पर, क्या कहाँ 40 लाख, कहाँ 20 लाख, कुछ स्टेट में 10 लाख, वो डिस्कशन बाकी रहेगा। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन लोग के हिसाब से कुछ स्टेट, जो मैं लास्ट टाइम बोला था, कुछ स्टेट है जो बहुत ही बैकवर्ड है,
जिसमें उन लोग ने मैक्सिमम जन में डाला है नॉर्थ ईस्ट प्लस उत्तराखंड, राइट। ये सब स्टेट्स को उन लोग ने, और भी है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भी था पहले। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, वापस एक बार बोलता हूँ, अरुणाचल 1, आसाम 2, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 5, नागालैंड, त्रिपुरा 7, सिक्किम 8, राइट, उत्तराखंड 9, फिर हिमाचल और बाद में जम्मू एंड कश्मीर। कुछ स्टेट को उन लोग ने ऐसा लगा कि ये लोग बहुत ही नहीं कमाने वाले स्टेट है, तो उन लोग के लिए कुछ अलग रूल बनाना चालू किया। मैंने लास्ट टाइम बोला और वापस बोल देता हूँ, वेस्टर्न बाउंड्रीज बहुत कमाती है, इंडिया का वेस्ट बहुत स्ट्रांग है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, इंक्लूडिंग ये तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी जो है सब मेन अर्नर्स है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेकर आने वाले स्टेट है। जबकि नॉर्थ ईस्ट बहुत वीक है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप समझे, वहां ये 7 स्टेट मिला के भी मुझे लगता है मुंबई जितना भी नहीं कमाते होंगे, वो लोग नहीं कमाते, उन लोग का अर्निंग उतना नहीं है, जबकि यहाँ हम लोग का बहुत है, बहुत स्ट्रांग है। क्लियर हुआ? तो दैट्स एन एडवांटेज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटी में आप किस तरह से ट्रीट करोगे? इट वाज पता नहीं, लेकिन जो सोचा था वो हुआ भी। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, द एंट्री ऑफ कोविड। एक्सपेक्टेड नहीं था, बनाने वाले के टाइम पर थोड़ी पता होता कि ऐसा हो जाएगा। मैं 2017 में तो जीएसटी ला रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं कि 2020 में ऐसा हो जाएगा, जहाँ कलेक्शन पर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि मुंबई लोकल ट्रेन जो लाइफ में जिंदगी में एक दिन बंद नहीं रही, राइट, वो एक साल तक बंद रहे। इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि स्कूल कॉलेज से लेकर सब कुछ ये लेवल पर लॉकडाउन आ जाए। बरोबर है? किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा? नहीं। तो कलेक्शन में जो इफेक्ट आएगा, तो वो टाइम पर नेचुरल कैलेमिटी में क्या होगा? वापस अनएक्सपेक्टेड था, जो हम लोग को भी था कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब पर भी जीएसटी क्यों लेकर आए? इस पर भी जीएसटी था, और वापस इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड, राइट। बहुत जन को क्या लगा रहा है, इस पर तो जीएसटी छोड़ो, राइट। आज वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत रिक्वायर थी, लेकिन उस पर भी रखा गया था, राइट, क्योंकि उन लोग का कलेक्शन बहुत ही राइट, बहुत कलेक्शन कम हुआ था। तो ये सब पॉइंट्स पर जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन चला, राइट। तो एक बार मैं खाली पढ़ लेता हूं जो रिक्वायरमेंट है, या सब भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन खाली क्या याद रखना है, राइट। मैंने लिखा है वो बाद में कॉपी करना। पेज नंबर 3 पर ही आते हैं। द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। देखो, नीड फॉर जीएसटी मैं वापस बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने समझा, लेकिन एक बार मैं फास्ट रीड आउट कर रहा हूं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेनवेट, वो जमाने में सेनवेट नाम था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, removed to a great extent cascading burden by expanding the coverage of credit for all inputs including capital goods. Goods में दो टाइप मेजर होते हैं, एक इनपुट्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। What is capital goods? ठीक है, कैपिटल गुड्स में मेनली आता है मशीन्स, राइट, मेन आता है मशीन्स। सेनवेट स्कीम later also allowed credit of services, and basket of inputs, capital goods and input services could be used for payment of both central excise and service tax. Similarly, the introduction of VAT in the states has removed the cascading effect by giving set off for tax paid on inputs as well as tax paid on previous purchases, and has again been improvement over the previous sales tax regime. उन लोगों को क्या लगता था कि जब VAT आया ना तो वो ऑलरेडी अच्छा था, क्योंकि जब VAT अनाउंस हुआ था ना तभी उन्होंने क्या मालूम है, देखो वैट में हम लोग जो आपने पहले खरीदा और बाद में बेचा तो आपको हम लोग माइनस करने देंगे। वो किसने रूल बनाया था? वैट में, वो अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वैट वर्सेस सर्विस टैक्स अलाउड नहीं था। पुराने सेल्स टैक्स में तो वो भी अलाउड नहीं था। पुराना सेल्स टैक्स तो एकदम बकवास था। पुराना सेल्स टैक्स में क्या था, मैंने इससे गुड्स लिया, इसको टैक्स भरा, फिर इससे मैंने बेचा ना और टैक्स आया ना, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दे देने का। अभी अच्छा क्या है कि आप माइनस कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल दिया। पहले तो वो भी अलाउड नहीं था, उससे भी खराब था। उसको रिप्लेस किसने किया था? वैट। पहले हम लोग के टाइम पर था बॉम्बे सेल्स टैक्स यहाँ का, उसके बाद रिप्लेस हुआ वैट, और वैट को बाद में रिप्लेस किया गया जीएसटी। बट बोथ सेनवेट एंड वैट हैव सर्टेन इनकम्प्लीटनेस। द इनकम्प्लीटनेस इन सेनवेट इज दैट इट इज yet not extended to include the chain of value addition in the distributive trade below the stage of production. Similarly, in the state level VAT, Senvet load on the goods has not been removed, and the cascading effect
of that part of tax burden has remained unrelieved. Moreover, there are several taxes in the state. Luxury tax था, entertainment tax था, which has still not been subsumed in the VAT. Subsum का मतलब merge. Entertainment tax मैंने अभी बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया मुझे याद नहीं. बिफोर मैंने बॉलीवुड मूवी का एग्जाम्पल नहीं दिया था. पहले हम लोग थिएटर में जाते थे पास्ट में, जब जीएसटी नहीं था. क्या था मानो एंटरटेनमेंट टैक्स 40%. किसी को पता ही नहीं था क्या था. मैं समझा देता हूं. अगर मैं बॉलीवुड मूवी देखने जाता हूं, वो 100 रुपए का टिकट है, तो उस पर 40% टैक्स लगता था एज एंटरटेनमेंट टैक्स, और मुझे भरना था 140. लेकिन अगर मैं मराठी मूवी देखता हूं तो 100 का 100 ही था. इट वॉज क्लियरली प्रमोटिंग द स्टेट. क्लियरली. क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट के हाथ में था. स्टेट अपनी मनमानी कर सकता है. मेरे को यहाँ 40 तो 40 रखूंगा और यहाँ मैं 0 रहूंगा. मुझे मेरे स्टेट की मूवी को प्रमोट करना है तो ठीक है ना. लेकिन जीएसटी आने के बाद ये एलिमिनेट हो गया. अभी आप ऐसे नहीं बोलोगे मेरे स्टेट और ऐसा. अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो आप अपने पार्ट एलिमिनेट करो, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का नहीं. आप स्टेट बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए, हाँ तो तू अपना, मेरा क्या. अगर तू अपने चलोगे तो पूरा इंडिया का है, तो सेंट्रल माफ हो जाएगा. नहीं, आप सेंट्रल को कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको कभी भी करना है तो आप स्टेट कर सकते हो, लेकिन हमारे टैक्स को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका है ही नहीं. समझा? पास्ट ये था. एंटरटेनमेंट टैक्स 40% था. लग्जरी टैक्स था, जैसे अगर 5 स्टार होटल में जाते थे, जैसे खाना खाते हैं सेम रेस्टोरेंट में, बाहर विदाउट एसी बैठो 5%, अंदर एसी में बैठो 18%. क्यों? अब लग्जरी एसी में बैठे हो. ऐसे मतलब बायोजनेस ऐसा था, इधर बैठे हो इधर बैठे हो. आज भी है, रेलवेज में आज भी है. सेकंड क्लास नो टैक्स जीएसटी, फर्स्ट क्लास यस. क्योंकि उन लोगों को लगता है आप फर्स्ट क्लास अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये भी अफोर्ड कर सकते हो. आप समझ रहे हो? दैट्स द क्राइटेरिया. ट्रेन वही है, आप समझे हो? वही ट्रेन के अंदर खाली कोचेस चेंज होते हैं तो टैक्स आ जाता है. नेक्स्ट, फर्दर देयर हैज नॉट बीन एन इंटीग्रेशन ऑफ वैट ऑफ गुड्स विद सर्विस. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वैट और सर्विस टैक्स आमने सामने नहीं हो सकता. नहीं, वो तो उन लोग के हिसाब से सब्सिडीज मिलता है गवर्नमेंट से. क्योंकि कॉलेज में फीस नहीं होता क्या? बहुत जन का फीस नहीं था एफआईजीसी में, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया साल का. कौन सी कॉलेज को परवड़ता है 1000 रुपये में? नहीं था. क्या नहीं था? कितना था फीस 11th में? पूरे साल में 700 एसी क्लासों में बैठते थे, सुना है? लेकिन तूने 10th में परसेंटेज नहीं लाया, उसका तो गुनाह. तूने 10th में परसेंटेज नहीं लाया इसलिए ऐसा हुआ ना. उसने परसेंटेज लेकर आया. एसी में नहीं बैठता तो जाके कंप्लेन कर. Now, GST was another source of distortion. Sorry. CST was another source of distortion in terms of cascading nature. हाँ, सबसे खराब तो ये था. अगर आपने महाराष्ट्र में लिया और गुजरात में बेचा तो भी फंस गए. क्योंकि महाराष्ट्र में आपने गुड्स लिया तो आपने क्या दिया? वैट. गुजरात में बेचा तो सीएसटी. पहले के जमाने में तो ऐसा था ना. वापस मैंने महाराष्ट्र में गुड्स लिया तो मैं इसको क्या पे करूंगा? वैट. मैं गुजरात में बेचूंगा, राजस्थान में बेचूंगा, क्या लूंगा? सीएसटी. तो सीएसटी और वैट आमने सामने अलाउड नहीं. अभी अच्छा है, लिया जीएसटी पे गया, बेचा जीएसटी, तो आमने सामने आप फिटूस कर सकते हो. मतलब ये कास्टिंग कहाँ का नहीं था. It is also against one of the basic principles of consumption taxes that tax should accrue to the jurisdiction where consumption takes place. Despite remarkable harmonization in VAT regimes under the auspices of the Empowerment Committee, EC मतलब Empowerment Committee, the national market was fragmented with too many obstacles in free movement of goods necessitated by procedural requirement under VAT and CST. Hence, Article 246A ना अंडरलाइन ये याद रखना, आर्टिकल पूछेंगे तो. पावर टू मेक द लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी. बस बाकी का सब नीचे वाला जो नहीं पढ़ोगे चलेगा, वो आर्टिकल आपको नहीं पूछेंगे. राइट. अभी आपको जो पूछेंगे कौन सा आर्टिकल मैंने बोला? नहीं
नेक्स्ट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. कौन सा आर्टिकल बोला? 279 नहीं. द कॉन्स्टिट्यूशन of the council, the GST council was notified with effect from 12th September 2016. The council is comprised of Union Finance Minister, who is the chairman of the council, the Minister of State Revenue, the State Finance Taxation Ministers as the members. It shall be recommendation of the Union and states the following issues. बरोबर है? जो मैंने ये सब लिख ही दिया, देखो ये रहा. The tax cess surcharge levied by the center, state and local which may be sum. ये देखो पहला पॉइंट था कौन से टैक्स को मैं मर्ज करूंगा. सेकंड, गुड्स सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन. ये एग्जम्पशन क्या क्या करूंगा. थर्ड, द मॉडल्स ऑफ जीएसटी. ये वाला मॉडल्स कौन सा लिया? प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई, अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी. कम से कम इन द ईयर 2000 आने वाला था जीएसटी, जो आया 2017 में. आने वाला था 2000 में. वो टाइम पर सोचा था आने वाला है और आया 2017 में. 17 साल होल्ड हुआ. उसका एक रीजन ये भी था, आईजीएसटी का पैसा कौन लेकर जाएगा वापस. सीजीएसटी का आपने क्या बोल दिया? सेंटर. एसजीएसटी का, आईजीएसटी का राइट नाउ उसका डिसीजन ऐसा है, वो आपको याद नहीं है, वो एंड में याद ना, कभी कैलकुलेशन मत करना, हाफ हाफ रखा है. वो भी आधा बाद में, आधा स्टेट और आधा सेंटर ही करेगा, क्योंकि उसका रीजन है आईजीएसटी. एक मिनट, मतलब ये तो लॉस हो जाएगा. पास्ट में क्या था, हमेशा याद ना, झगड़ा क्यों होता है, हमेशा याद ना, झगड़ा कभी होता है. मैं खाली सोचो, अगर ऐसा होता जो पहले था, मैन्युफैक्चरिंग पर क्या था? एक्साइज. समझो अगर मैं ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, राइट? इधर ध्यान दो, मैं गुड्स महाराष्ट्र में बना रहा हूं, किधर? फिर मैं गुड्स मेरी ही ब्रांच को गुजरात भेज रहा हूं. वापस रहा हूं, मैं अपनी ही ब्रांच को भेज रहा हूं और गुजरात में वो गुड्स बेच रहा है और टैक्स कलेक्ट कर रहा है. तो पैसा किसको मिलना चाहिए? वापस रहा हूं, मैंने मशीन कहां बनाया, मैंने किधर दिया? मेरी ही ब्रांच को भेजा, किधर? गुजरात. बेचा किधर? गुजरात. तो टैक्स किधर आया? कंज्यूमर ने टैक्स कहां पे किया? गुजरात. तो टैक्स का पैसा किसको मिलना चाहिए? ये हमेशा डिस्प्यूटेबल था. मतलब ये तो ऐसा हो गया, जिसने प्रोडक्शन किया उसको कुछ नहीं और कंजम्पशन वाला पूरा लेकर जाए तो गलत हो गया. और अगर मैं पूरा प्रोडक्शन पर डालूं तो कंजम्पशन वाला स्टेट बोलेगा ये तो गलत है, आपने टैक्स तो गुजरात से लिया, पूरा महाराष्ट्र में दे रहे हो आप. तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ प्लीज समझना, इतने सारे गवर्नमेंट है, हर एक स्टेट का अपना अपना रूल चलता है. वो बोलेगा पूरा उधर क्यों? मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया, अगर मैं महाराष्ट्र से दिल्ली का टिकट निकाल रहा हूं, महाराष्ट्र से जब अभी मैं जाके समझो काउंटर पर जाके टिकट निकाल रहा हूं, महाराष्ट्र टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, वो मेरे से जीएसटी लेगा, समझो एसी का है, जीएसटी लेगा. अब ये जो जीएसटी किसको मिलना चाहिए? मुंबई को या दिल्ली को? क्यों? क्योंकि टिकट इधर लिया. अभी आपने तो ये बोला हाँ टिकट इधर लिया ना, तो इधर देना चाहिए. ये गलत है. जब मैं ट्रांजैक्शन टू वे कर रहा हूं तो दोनों स्टेट को अपना अपना फायदा होना चाहिए. एक स्टेट को कैसे अलाउड कर दूंगा? पूरा बेनिफिट वन साइड कैसे दे दूं? आप समझे? तो सब जगह पर अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी एक बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में ये एक्सेप्ट नहीं है. अब सर हम लोग को क्या लगता है पूरे इंडिया में तो मिल रहा है ना? नहीं. आप याद करो, मैं लास्ट लेक्चर में बोला था, व्हाई वाज ऑस्ट्रेलियन मॉडल फेल्ड? क्योंकि उसमें क्या रूल था कि सेंटर ही पैसा कलेक्ट करेगा और स्टेट को देगा, जो यहां पॉसिबल, क्योंकि स्टेट हमेशा एक्सेप्ट नहीं करेगा, झगड़ा होगा, कुछ स्टेट को ज्यादा किसी को कम मिलेगा तो लोग अपोज करने बैठ जाएंगे. आप समझे? इंडिया में ये नहीं पॉसिबल है. हर एक स्टेट अपना अपना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाले, एवरी स्टेट इज अनइवन. मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि सब स्टेट में इक्वल बांट दूं, वो भी गलत है. कुछ स्टेट का पॉपुलेशन बहुत है, कुछ स्टेट का कम है, सबको इक्वल दे सकता हूं? नहीं.
नेक्स्ट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, वो भी मैंने बोल दिया. द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लो रेट्स, वो भी हो गया. स्पेशल रेट्स एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर, ये भी हो गया. राइट है, सब बोर्ड पर आ गया. लास्ट, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अलग अलग रूल्स बने हैं, और हिमाचल प्रदेश. क्लियर हुआ? तो ये सब डिसीजन किसने लिया था? जीएसटी काउंसिल को लेना था. गॉट इट? तो यहां तक कॉपी करके रखो, जीएसटी काउंसिल बाय हार्ट करके रखो.